प्रिय विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में हमने कक्षा सेकंड ईयर की चर्चा कर रहे हैं। पिछली कक्षा में हमने वैज्ञानिक पद्धति के चरणों के बारे में चर्चा की थी। आज हम ये चर्चा करने जा रहे हैं कि जिस वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग किया है, क्या सामाजिक अनुसंधान में वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग किया जाता है अथवा नहीं किया जाता। इस बारे में हम आज अध्ययन करने जा रहे हैं कि सामाजिक अनुसंधान में वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग उसकी लिमिटेशंस क्या है। तो सामाजिक अनुसंधान कई वैज्ञानिक ये मानते हैं, कई अनुसंधानकर्ता ये मानते हैं, कई विचारक विद्वान लोग ये मानते हैं कि सोशल साइंस वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग नहीं करती और उसके पक्ष में वो तर्क देते हैं कि सामाजिक अनुसंधान जो किया जाता है वो सामग्री जटिल होती है, अमूर्त होती है, उसको न मापा जा सकता न तोला जा सकता। इसके अलावा न जब मापा तोला नहीं जा सकता तो न उसकी भविष्यवाणी की जा सकती है। कहने का मतलब है कि सोशल साइंस की जो विषय सामग्री सामाजिक संबंध होते हैं जो कि अपने आप में अमूर्त होते हैं, हमें दिखाई नहीं देते, जबकि नेचुरल साइंस की जो विषय सामग्री वो मूर्त वस्तुएं होती हैं जिनको हम नाप सकते हैं, तोल सकते हैं, उनकी पैमाइश हम कर सकते हैं। तो इस आधार पर आलोचक इसकी आलोचना करते हैं कि सामाजिक विज्ञानों में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग नहीं किया जाता क्योंकि इसकी जो सामग्री है वो जटिल है, अमूर्त है। इसके अलावा सामाजिक विज्ञान के पास अपनी कोई प्रयोगशाला नहीं होती जिसके आधार पर सोशल साइंटिस्ट वो निष्कर्ष निकाल सके। इसके अलावा चूँकि मनुष्य का जो दिमाग है वो चिंतनशील है, वो विचारशील है, वो हर प्रक्रिया पर अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त करता है, तो उसका हर पल व्यवहार चेंज होता रहता है। इसलिए वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग करना इस स्थिति में बहुत कठिन हो जाता है। और तर्क ये देते हैं कि सामाजिक अनुसंधान में वस्तुनिष्ठता का अभाव पाया जाता है, अर्थात सामाजिक अनुसंधान में अनुसंधानकर्ता भी मनुष्य होता है और विषय सामग्री भी मनुष्य होती है। तो कहीं न कहीं अनुसंधानकर्ता की भावनाएं उस समूह और उस व्यक्ति के साथ जुड़ जाती हैं, इसलिए वो निष्पक्ष होकर अध्ययन नहीं कर सकते। ये वे विद्वान हैं जो समाजशास्त्र को या सामाजिक विज्ञानों को विज्ञान नहीं मानते, लेकिन वास्तविकता यह है कि सोशल साइंस वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग करती हैं, वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से तथ्य संकलन करती हैं, वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर उनका वर्गीकरण करती हैं और उनका विश्लेषण करती हैं, उनका कोडेशन करती हैं और उन आधार पर जनरलाइजेशन करती हैं। जनरलाइजेशन के बाद वो भविष्यवाणी करने में भी सक्षम होते हैं। इसलिए इसके पक्ष में तर्क देने वाले ये कहते हैं कि सामाजिक अनुसंधान वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से किया जाता है, इसलिए ये विषय भी विज्ञान कहलाते हैं। और भी इसके पक्ष में तर्क देते हैं कि समाजशास्त्र या सोशल साइंस क्या है का अध्ययन करते हैं कि वर्तमान में उसकी क्या पोजीशन है, उसका अध्ययन करते हैं, अर्थात उसकी विषय सामग्री की वास्तविकता का वो
अध्ययन करते हैं वो ये अध्ययन नहीं करते कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सामग्री अच्छी है या बुरी है। इन प्रश्नों को लेकर अनुसंधानकर्ता अपने दिमाग में लेकर नहीं चलता है। वो क्या है, वर्तमान में उसकी क्या पोजीशन है, वो वस्तुनिष्ठता के साथ वो विषय सामग्री का अध्ययन करता है। इसके अलावा सामाजिक अनुसंधान में जो वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से जो अध्ययन किए जाते हैं, वैज्ञानिक पद्धति की जो स्टेप्स हैं, अवलोकन, सत्यापन, तथ्य संकलन की विधियाँ, तथ्य कलेक्शन और उनका वर्गीकरण, उनका जनरलाइजेशन, भविष्यवाणी और सिद्धांत निर्माण, इन सभी स्टेपों को एक सामाजिक विज्ञान अपने अध्ययन में इन स्टेपों को यूज करता है। इसलिए निष्कर्ष रूप में विद्वान ये मानते हैं कि समाजशास्त्र या सामाजिक विज्ञान अपने आप में विज्ञान है। क्यों है कि ये वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग करती है। ये इसके पक्ष में तर्क है कि समाजशास्त्र एक विज्ञान है, सोशल साइंस एक विज्ञान है जो वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करते हुए अनुसंधान करता है। लेकिन कुछ इसकी लिमिटेशंस हैं, कुछ सीमाएं हैं। वो सीमाएं क्या हैं? जो सामाजिक विज्ञान को विज्ञान होने में संदेह उत्पन्न करती हैं, वो विशेषताएं हैं अध्ययन की वस्तु मेधावी मानव, अध्ययन की वस्तु मेधावी मानव। मेधावी मानव का मतलब है कि मनुष्य चिंतनशील प्राणी है, उसमें दिमाग है, वो हर प्रक्रिया का अपने हिसाब से अर्थ लगाता है और उसके अनुसार वो प्रतिक्रिया करता रहता है। कहने का मतलब हर पल उसका व्यवहार बदलता रहता है। इसलिए वैज्ञानिक पद्धति में एक समस्या ये आती है कि इसकी जो विषय सामग्री है वो बदलती रहती है। इस आधार पर तथ्य कलेक्शन करना, सिद्धांत निर्मित करना या भविष्यवाणी करना काफ़ी कठिन हो जाता है। दूसरा है वस्तुपरकता का अभाव। सामाजिक अनुसंधान में अभी आपको बताया है, चूंकि अनुसंधानकर्ता भी व्यक्ति होता है और उत्तरदाता भी मनुष्य होता है। मनुष्य ही मनुष्य का अध्ययन करता है। वो कहीं न कहीं एक दूसरे से धर्म, जाति, आयु, लिंग, किसी आधार पर कहीं न कहीं एक दूसरा व्यक्ति जुड़ा रहता है। तो इस आधार पर ये आलोचनाएं करते हैं कि सामाजिक अनुसंधानकर्ता की भावनाएं कहीं न कहीं उत्तरदाता के साथ सम्मिलित हो जाती हैं, जिससे वो अध्ययन अशुद्ध हो जाता है, सही सूचना प्राप्त नहीं कर पाता है। तो एक लिमिटेशन है कि सामाजिक अनुसंधान में वस्तुनिष्ठता या पक्षपात रहित अध्ययन का अभाव पाया जाता है। तीसरी है भविष्यवाणी करने में अक्षम। कि सामाजिक अनुसंधान में आपने अभी देखा है कि मनुष्य का जो मस्तिष्क है वो मेधावी होता है, चिंतनशील होता है, हर पल उसका व्यवहार चेंज होता रहता है। तो उस आधार पर सामाजिक अनुसंधान करता
भविष्यवाणी करने में अक्षम होता है या भविष्यवाणी करने में उसको कठिनाई महसूस होती है। परिस्थितियां सेम होते हुए भी ये जरूरी नहीं कि मनुष्य का व्यवहार भी सेम बना रहे या एक जैसा व्यवहार बना रहे। इसलिए सामाजिक अनुसंधान में एक कठिनाई आती है कि ये भविष्यवाणी करने में अपने आप को कठिनाई महसूस करता है। नेक्स्ट है घटनाओं की जटिलता। सामाजिक अनुसंधान पद्धति का जो विज्ञान उपयोग करते हैं उसमें एक लिमिटेशंस ये आती है, आलोचक ये आरोप लगाते हैं कि सामाजिक के जो विषय हैं, सोशल साइंस हैं, उनकी जो विषय सामग्री होती है वो जटिल होती है। जटिलता का मतलब ये है कि जो भी समाज की घटना घटित होती है उसके पीछे कारणों को ढूंढना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि एक घटना समाज में कई कारणों से घटित होती है, लेकिन मेन या मुख्य कारण को जिम्मेदार ठहराना उसके पीछे बहुत मुश्किल होता है। इस आधार पर ही घटना जटिल होती है। दूसरी, समाज की जो विषय सामग्री है वो अपने आप में अमूर्त होती है, दिखाई नहीं देती, तो उसको न तो नापा जा सकता न तोला जा सकता। इसलिए सामाजिक घटनाओं की जटिलता सामाजिक विज्ञान को विज्ञान होने में एक कठिनाई उत्पन्न करता है। तो आज का विषय यही है कि सामाजिक विज्ञान में वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग किया जाता है अथवा नहीं किया जाता है। तो ये शायद आपके समझ में आ गया होगा विद्यार्थी। अगले चरण में हम या अगली क्लास में हम सामाजिक अनुसंधान के चरणों की चर्चा करेंगे। और ये वीडियो देखते रहें और सब्सक्राइब करते रहें। ओके, थैंक यू।